आज सब लोग सर्वाइवल मोड पे जी रहे हैं। हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा है, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस अपना काम निकालना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये एटीट्यूड बन गया है हमारे देश के लोगों का। रैपर्स और बोतल कहीं पर भी फेंक देना, गुटखा चबा के लाल थूक का डिजाइन बनाना, ये सब लोगों की डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। और सबसे सैड पार्ट ये है कि हम ये सब बिना गिल्टी फील किए कर रहे हैं। तो सिविक सेंस क्या है? तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी सिविक सेंस के ऊपर, पर हर जगह एक कंफ्यूजन है। हर कोई बोल रहा है कि अपना सिविक सेंस सुधारो। अगर देश गंदा है तो भी लोग जिम्मेदार हैं, रिवर्स गंदी है तो भी लोग जिम्मेदार हैं। हमारे सिविक सेंस से बहुत बड़ा असर पड़ता है पूरे देश पर और देश की रेस्पेक्ट पर। यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो पड़ी हैं सिविक सेंस को लेकर, और एक वीडियो मैंने ये बनाई थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। इंडियन टूरिस्ट से लोग नफरत क्यों करने लगे हैं? क्या हमारे देश को दुनिया वाले देखना नहीं चाहते? ये हमारे बिहेवियर और सिविक सेंस की वजह से हो रहा है। जो फॉरेन लड़कियों को गंदे कमेंट करना, ना ही ये चीजें स्कूल में सिखाई जाती कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर किस तरह से बिहेव करना है। हमारे देश की रोड खराब है, पोर्ट सिस्टम बहुत अनकंफर्टेबल है और पब्लिक टॉयलेट्स बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। इन सब चीजों को देखकर टूरिस्ट का मूड ऑफ हो जाता है। हमारे देश के अंदर लोगों ने टूरिस्ट देखे नहीं और उन्हें लूटने की तैयारी पहले ही कर लेते हैं। जगह जगह पर फॉरेन टूरिस्ट को हरेस किया जाता है, स्पेशली लड़कियों के साथ। ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए। आए दिन फॉरेन महिलाओं के साथ बदतमीजी और असोल्ट की खबर आती रहती है। और हमारे देश के अंदर ही दुनिया में सबसे गंदी नदियां और माउंटेन्स पर कचरा है, बीचेस पर कचरा, रोड पर कचरा। ये देश हमारा घर ही तो है, फिर हमने इसे क्यों इतना गंदा कर रखा है? क्या इस गंदगी को देखकर कोई विदेशी मेहमान हमारे देश में आना पसंद करेगा? ये उसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि उसके ऊपर कमेंट आया कि ये तो हर कोई बता रहा है कि हमारे देश के लोगों का सिविक सेंस खराब है, पर ये कोई नहीं बता रहा कि बेसिक सिविक सेंस क्या है जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। हम अपने तरफ से क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि देश की इस हालत में कहाँ तक हमारी गलती है और कहाँ तक गवर्नमेंट की गलती है। सबसे पहले बात करते हैं रोड्स की। रोड्स पर अगर कचरा पड़ा है तो वो हमारी गलती है, वो कचरा हमने फैलाया है। पर अगर वो रोड टूटी हुई है, रोड पे पानी भरा हुआ है, जो कि रोड कम और स्विमिंग पूल ज्यादा लग रही है, तो वो सरकार की गलती है। और हमारे देश की रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है। अगर मैं अपने यहाँ का एग्जाम्पल दूं आपको, जिस रोड से मैं डेली जाता हूँ, उस रोड की एक लाइन बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है पानी की वजह से। और लोगों ने अपने घर जाने के लिए आर्टिफिशियल ब्रिज बनाए हैं, जो कि वो पार करके जाते हैं। वो ब्रिज किस चीज के हैं? मट्टी और पत्थर के। और जो आने जाने वाले लोग हैं दोनों एक ही लेन से जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि वहां पर जाम लगता है ज्यादा। अब बात करते हैं रिवर्स की। वैसे बारिश के टाइम में हमारे देश की रोड्स और रिवर्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता। सड़कों पर भी पानी बह रहा होता है नदी की तरह, और हमारे देश की नदियों में तो पहले से ही गंदा पानी बह रहा है। तो आज अगर रिवर्स के ऊपर प्लास्टिक बह रहा है, रिवर्स के साइड में कचरा पड़ा है, तो वो हमारी गलती है। पर वो रिवर का पानी इतना गंदा है, वो गवर्नमेंट की गलती है। क्योंकि जिस भी बड़े शहर से होकर नदियां निकलती हैं, उस शहर से बहुत बड़े लेवल पर अनट्रीटेड सीवेज वाटर डायरेक्टली पानी के अंदर छोड़ देते हैं। जो भी इंडस्ट्री रिवर्स के पास में पड़ती है, वो भी अपना वेस्ट वाटर बिना ट्रीट करे रिवर्स के अंदर डाल देते हैं। अगर मैं इस तरह हर टॉपिक पर हमारी और गवर्नमेंट की गलती बताता रहा तो ये वीडियो 1 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली देश की इस कंडीशन में जितना हम जिम्मेदार हैं, उतना ही गवर्नमेंट जिम्मेदार है। पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सिविक सेंस एक बहुत बड़ा इशू है देश के अंदर, और लोगों को पता ही नहीं है सिविक सेंस क्या होता है। और जो वो नेचुरली करते हुए आ रहे हैं, उसे बहुत ही प्राउडली करते हैं और कहते हैं कि हमें चेंज होना ही नहीं है, हम परफेक्ट हैं। भाई तुम परफेक्ट नहीं हो। तो सिविक सेंस का मतलब है आपका ऐसा बिहेवियर जिससे पब्लिक प्लेस पर जो लोग रहते हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेट्रो में शांति से जा रहे हो, एक 2 लोगों का ग्रुप आकर आपस में लड़ाई करने लगे, लोग आपस में गाली देने लगे, कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है एरोप्लेन के अंदर। तो ये सब जो है ये हमारे लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से होता है। अगर बाहर से टूरिस्ट हमारे देश में आए हैं तो उन्हें अपना गेस्ट ना समझ के
उनके साथ बदतमीजी और असोल्ट करना, ये हमारा लैक ऑफ सिविक सेंस है। हमारे देश में ज़्यादातर टूरिस्ट हमारे देश की हिस्ट्री देखने आते हैं। स्टीव जॉब्स जैसे लोग हमारे देश में आकर अपनी लाइफ को चेंज करके गए, और हॉलीवुड की मूवी तक में हमारे देश को एक स्पिरिचुअल देश दिखाया जाता है, जहाँ पर जाकर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आज जहाँ अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसे क्या देखने को मिलता है? सामने से तो ताजमहल बहुत ही सुंदर है, पर अगर आप उसके पीछे जाकर देखो तो आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की यमुना नदी इतनी गंदी है। अब ये तो हर यूट्यूबर बता रहा है कि हमारे देश के लोगों का सिविक सेंस बहुत बेकार है, जिसकी वजह से बाहर के टूरिस्ट हमारे देश में नहीं आना चाहते। और यहाँ तक कि जब हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं तो कुछ लोगों की घटिया हरकतों की वजह से हमारे देश की इमेज और खराब होती है। तो इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है कि हमें कौन कौन से बेसिक सिविक सेंस फॉलो करने हैं। सबसे बड़ा लैक ऑफ सिविक सेंस है हर जगह कूड़ा फैलाना। तो अगर आप घर से बाहर कहीं पर भी जा रहे हो, रोड, रेलवेज, मेट्रो, एयरप्लेन, तो उसको साफ रखना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से कुछ भी वेस्ट जनरेट होता है तो उसको कहीं भी ना फेंकें। अगर आपके पास डस्टबिन है तो उसके अंदर वो कचरा डाल दें, वरना अपने बैग के अंदर उस कचरे को रख लें और जब आपको कहीं डस्टबिन मिले तो वहां पर वो कचरा डाल दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि अपने घर को साफ रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है, इसलिए हम उसे ज्यादा गंदा करते ही नहीं है। अगर करते हैं डेली 2 बार तो साफ करते ही हैं। उसी तरह हमें अपने कचरे की खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसे सही जगह पर डालने की, ना कि रोड पर फेंकने की। दूसरा सबसे बड़ा लैक ऑफ सिविक सेंस है हमारे देश के लोगों का बिहेवियर। हमें अपना बिहेवियर ऐसा रखना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को हमारे बिहेवियर से कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मेट्रो, रेलवेज, बस, एरोप्लेन या कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से आपके को पैसेंजर्स को प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग अपने फोन या स्पीकर्स में लाउड वॉल्यूम पर सॉन्ग चलाते हैं या अपने फोन में ही लाउड वॉल्यूम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि क्या पता किसी का एग्जाम हो, अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हो और आप उसे इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हो। इंडिया में लोग कहीं पर भी लड़ाई करने लग जाते हैं, कहीं पर भी डांस करने लग जाते हैं, फोन पे बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में बात करते हैं या एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। तो ये भी हमारा लैक ऑफ सिविक सेंस है। अगर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज या स्कूल जाते हो तो अपनी क्लास के अंदर ज्यादा शोर मत करो। या टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो उसे परेशान मत करो, क्योंकि वो पढ़ाने आया है और आप पढ़ने। एक डिसेंसी मेंटेन करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका कोई जूनियर है तो उसे परेशान मत करो। कोई कमजोर बच्चा है उसे परेशान मत करो। कूल बनने के लिए उसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उसकी मजाक बनाते हैं। तो अपने आप को कूल समझते हुए उन कमजोर बच्चों को या उन जूनियर स्टूडेंट्स को परेशान मत करो, उनकी मजाक मत बनाओ। आपको तो बहुत ही मजा आ रहा है ये सब करने में, पर अगर आप उसकी मेंटल स्टेट देखोगे तो उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ता है इस चीज का। बहुत से केसेस में स्टूडेंट्स को इस हद तक बुली किया जाता है कि वो अपने जान ले लेते हैं। अगर कोई भी फीमेल ट्रेवल कर रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वजह से उसको अनसेफ फील ना हो। हमारे देश में अगर बाहर से कोई भी फीमेल टूरिस्ट हमारे देश में आती है तो उसे लोग इस तरह से घूरते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। वो भी नॉर्मल ह्यूमंस हैं और आपके घूरने से वो सेफ फील नहीं करते। ये बार बार सेल्फी लेने के लिए उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। अगर एक अच्छा सिटीजन बनना है तो सिविक सेंस डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना सिविक सेंस डेवलप किए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने बहुत ही बेसिक सिविक सेंस आपको बता दिए। अगर आपने ये सिविक सेंस भी फॉलो कर लिए तो पक्का आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपके साथ साथ हमारे देश पर भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, ये तो पूरे देश लेवल पर इम्प्लीमेंट करना होगा। और पूरे देश पर इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो उस टॉपिक पर अगर आप चाहते हो तो मैं कभी फिर बात करूंगा, पर अभी हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमने ये सिविक सेंस फॉलो किए तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है हमारे इस इनिशिएटिव का, क्योंकि अगर इस वीडियो को 100 लोग भी देखेंगे और उनमें से 50 ने भी ये सिविक सेंस फॉलो किए तो आप समझ नहीं सकते ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आपको ये नहीं देखना कि अगर सामने वाला कूड़ा फेंक रहा है तो मैं भी फेंकूंगा, नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें खुद को बदलना है।
अगर देश का हर इंसान खुद को बदल ले तो देश की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर आप लोग इन सबको फॉलो करोगे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी बाहर कचरा फेंकने से मना करोगे या कुछ भी लैक ऑफ सिविक सेंस करने के लिए मना करोगे। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।